तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि 3 असंरेख बिंदु से वृत्त की रचना कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 असंरेख हम बिंदु इस पर ले लेंगे। ठीक है, असंरेख का मतलब सब अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहला एक बिंदु जो हम लिए हैं यहाँ पर लिए हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसका नामकरण कर दीजिए ए, इसको बी नाम दे दीजिए और ये बिंदु सी। पहले 3 बिंदु अपने पेपर पर किधर जिधर लेना है ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 बिंदु पहले ले लिए, तीनों असंरेख एक लाइन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो किसी भी 2 बिंदु को आप मिला दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको मिला देते हैं। ठीक है, किसी को भी आप मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वही को मिलाना है। तो हम जो है ए को ले लिए हैं और यहाँ पर सी को ले लिए हैं। तो ए और सी को हम क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, और यहाँ हम कर लेते हैं ए बी को मिला देते हैं। ठीक है, ए बी को मिला देते हैं, किसी भी 2 को मिला देना है, ए बी को या तो फिर बी सी को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक, किसी को भी अब मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लमसम द्विभाज करेंगे। ठीक है, तो ए सी का लमसम द्विभाज हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए लमसम द्विभाज करने के लिए पूरा ऐसे ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे पूरा, और एक चाप इधर करेंगे, एक चाप नीचे की ओर काटेंगे, और ठीक उसी प्रकार से पुनः शीर्ष ए से एक चाप इधर और एक चाप इधर काटेंगे। और जो ये कटा उसको हम फिर क्या करेंगे, आपस में डॉट लाइन से मिलाइएगा। ठीक है, डॉट लाइन से इसको आप क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, डॉट लाइन से मिला दिए। अच्छा, यहाँ पर कटा नहीं, ठीक, डॉट लाइन से मिला दिए। अब क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से जो है ए बी का हम लमसम द्विभाज करेंगे। तो ए बी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से माप लेंगे, यहाँ ए बी को ले लिया। अब क्या करेंगे, एक चाप इस ओर काट लेंगे, एक चाप ठीक उसी प्रकार से इस ओर काटेंगे। फिर वही क्रिया जो हम करेंगे शीर्ष ए से, एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काट लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से लमसम द्विभाज कर दिए। अब जहाँ ये कटा उसका फिर से हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को इंडिकेट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद इस दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना लमसम द्विभाजक जो है कहीं जो है कट रहा है। अब गौर से देखिए, लमसम द्विभाजक जहाँ कटा वहाँ पर हम पॉइंट यहाँ देंगे, और इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे चाप, और किसी एक को या तो हम ए से मिला दें इसको, चाहे सी से हम कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे हम लोग सी से बी से किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर देखिए कटा वहाँ पर हम क्या कर दिए, वहाँ पर हम पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या करेंगे, तिरजिया ले लेंगे इसमें, है ना, तिरजिया लेके इसको क्या करेंगे, चारों तरफ ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया केंद्र ओ। ठीक है, और तिरजिया हम किसको मापे थे, तो ओ ए को हम तिरजिया लिए हैं। यहाँ पर ऐसे डॉट करके लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, क्योंकि रचना में आपको लिखना पड़ेगा। ओ ए को तिरजिया मानकर खींचा। अब देखिए परिधि पर है ए बी सी, जो कहाँ आ गया, परिधि पर। इस प्रकार से जो है 3 असंरेख बिंदु से सर्किल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज
के परिवृत्त, माने परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर हमको वृत्त बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको त्रिभुज खींच लेना होगा जिसकी भुजा दिल है। तो सबसे न बड़ा भुजा को आधार मानिए तो ज़्यादा बेटर है। 7.5 सेंटीमीटर इसका सबसे बड़ा भुजा है। तो 7.5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, स्केल में माप लेंगे इस तरीक़ा से, यहाँ से शुरू करेंगे और 7.5 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, तो 7.5 सेंटीमीटर ये आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले कर लीजिए, या तो फिर स्केल से डायरेक्ट 7.5 सेंटीमीटर इसे ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट ही ले लीजिए, वही बढ़िया है। ले लिए, तो ये अपना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा भुजा है 7 सेंटीमीटर और 6.5 है, तो दूसरा लिए 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो एक भुजा यहाँ से ले लीजिए जो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऊपर कहीं इस प्रकार से काट लीजिए। ठीक, अच्छा अब ले लीजिए कितना, तो 6.5 सेंटीमीटर। साढ़े 6 सेंटीमीटर इधर से ले लेंगे, ये इस प्रकार से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का से इसमें हम रबड़ हल्का लगा लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ाई होना नहीं चाहिए। ठीक, अब जहाँ ये कटा वहाँ पर हम बिंदु का नाम दे देंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, अब इसका आप नामकरण भी कर सकते हैं, ए, या तो फिर इसको आप बी मान लीजिए, ऊपर आप नाम ए दे सकते हैं और इसको आप सी दे दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी देखिए त्रिभुज की रचना हो गया। ठीक, अब परिवृत्त देखिए खींचना है, तो परिवृत्त में एक रूल याद रखिएगा, जैसे अभी 3 असंरेख बिंदु कैसे खींचे, समझिए वही है। 3 असंरेख बिंदु है, किसी दो भुजा का लमसम द्विभाज कर दीजिए। ठीक है, किसी दो भुजा का, तो चलिए एक भुजा तो मेरा पहले से ही मापा हुआ है, तो एक चाप इधर काट लेते हैं और एक चाप इधर काटते हैं। ठीक, किसी दो भुजा का लमसम द्विभाज कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, और ये इधर कट गया, जहाँ कटेगा उसी से मिला देना है। ठीक है, अब ये कटा कहाँ, तो हल्का सा ये बाहर कटा है। ठीक है, और ये यहाँ कट गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, एक भुजा और लमसम द्विभाज कर देते हैं। अब एक इसका नीचे वाला का ही लमसम द्विभाज कर दीजिए, किसी भी दो भुजा का लमसम द्विभाज कर दीजिए। ठीक है, तो एक इसका कर लेते हैं, एक चाप ऊपर की ओर ऐसे काटे, एक चाप नीचे की ओर ऐसे काट दिए, फिर जो है बी से एक चाप ऊपर की ओर काट दिए, फिर एक चाप इसको इधर काट दिए और इसको मिला देना है। ठीक है, अब ये जहाँ कटा लमसम द्विभाज उसको हम लोग केंद्र मान लेंगे और किसी एक शीर्ष से इसको तिर्जिया ले लीजिएगा। ठीक है, ये तिर्जिया समझिए हो गया, इसको ना एक शीर्ष से आप ले लीजिए, ये आपका तिर्जिया हो गया जो अभी हम मिला रहे हैं, इसका नाम दीजिएगा ओ। अब देखिए इसको तिर्जिया मान लीजिए और तिर्जिया मान के जो है ये सभी बिंदु से देखिएगा बराबर दूरी पर होगा और ये देखिए सर्किल कितना सुंदर खींचा जाएगा। देखिए यही है हमारा
परिवृत्त, परिवृत्त देखिए आया समझ में, कितना मस्त देखिए खिंचाया परिवृत्त। अब इसका जो है नाम सब जगह दे सकते हैं। यहाँ पर वो अब बोला कि इसका त्रिज्या भी हमें माप के बताइए, लास्ट में देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इसका त्रिज्या का हम लोग मापन कर लेते हैं, कितना त्रिज्या है। तो ये जो है आपका ना 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, माने वही 4 पॉइंट समथिंग है, इसको 4 ही सेंटीमीटर हम लिखेंगे, 4.1 है। तो इसका त्रिज्या जो आया हमें 4.1 मैंने हल्का सा समझिए इसे, ये इतना सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनते हैं परिवृत्त। परिवृत्त बनाने के लिए आपको हम क्या बोले कि परिवृत्त बनाना है तो त्रिभुज के किसी दो भुजा का लंबसम द्विभाज कर दिए, किसी भी दो भुजा, देखिए एक भुजा इधर से लंबसम द्विभाज किए, एक ये वाला, यानी एक AC का किए हैं और दूसरा जो है BC का लंबसम द्विभाज किए हैं, और वे समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वह उस त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर से ना OA, OC चाहे OB, ये तीनों में से किसी को भी आप त्रिज्या ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना है और त्रिभुज की भुजा भी आपको देल है 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक भुजा हम ले लिए हैं 4 सेंटीमीटर जो नीचे BC है। अब क्या करेंगे, इधर से हम लोग 3 सेंटीमीटर जो है स्केल से माप लेंगे और एक चाप इधर काट लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर देखिए यहाँ हम नाप लिए थे, देखिए 3 सेंटीमीटर पहले से ही नाप लिए हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और एक चाप काट लिए हम किससे, B से इधर, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हम, इसके द्वारा जो है अगला क्या करेंगे कि अब जो है एक 5 सेंटीमीटर का भुजा और काट लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पाँच सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का जो है इस प्रकार से इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इस बिंदु से हम लोग मिला देंगे, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या करना है ना, अंतःवृत्त खींचना है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी छोटा ले लिए हैं, ये अपने से हम लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी छोटा ले लिए, लेकिन आपको गौर से इसमें देखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। किसी भी दो कोण का हम लोग जब अंतःवृत्त कहेगा तो कोण का समद्विभाज करेंगे, ठीक है, कोण का समद्विभाज करेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप गौर से आप देखना, बस कुछ नहीं करना है। तो चलो यहाँ पर C एंगल को इस तरह के ले लेते हैं, ठीक है। तो C एंगल का हम क्या करेंगे, इसका पहले मुख नाप लेते हैं, पहले हमें नाप ले लीजिए, नाप लेते हैं तब आपको दिखाएंगे। देखिए इसका मुख नाप लिए हैं, देखिए पूरा मुख इसका क्या कर लिए हैं, नाप लिए। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इधर से करेंगे और एक बार ऊपर से कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए ध्यान से, इस प्रकार से देखिए, इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। डॉट ही लाइन से मिलाइएगा, ठीक है। इस तरह से मिला लिए, तो कोण का हो गया अंतः समद्विभाज, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, एक ऊपर वाले न्यून कोण का कर लीजिए समद्विभाज, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए हल्का, और इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से मिला लिए, ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके मुख को नाप लेंगे, ठीक है। फिर से हमको मुख नापने दीजिए, ठीक है। देख लीजिए इसका मुख हम नाप लिए हैं, ठीक है। अब इसी के द्वारा जो होता आगे हम लोग एक चाप काटेंगे, इस प्रकार से एकदम साफ से बनाना है, ठीक है। कोई ओवरलैप हो जाएगा, उससे कोई हड़बड़ाना नहीं है। अब ये कहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है, एक बिंदु है। अब इसी बिंदु से इसको क्या करेंगे, पूरा बढ़िया से डॉट लाइन से मिला देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जहाँ भी कटा वह जो देखिए क्या होगा, जहाँ पर कटा ना, ये कटा किसी एक भुजा के नज़दीक ले आएंगे, ठीक है। देखिए इस भुजा के नज़दीक लाइए, सभी भुजा में ये टच करेंगे,
समझे, भुजा के नज़दीक लाएंगे। ठीक है। ओहो, छोटा सा पिक्चर लेकिन बड़ी क्यूट है। देखिए, किसी एक भुजा के नज़दीक लाना है। ठीक है, किसी एक भुजा के नज़दीक लाना है और ये पिक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से सर्किल हो गया। ये हल्का सा बाहर यहाँ पर देखिए निकल जा रहा है, हल्का सा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतःवृत्त बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे ना कि अगर आपको बनाना है तो इसको जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप बनाना है तो क्या करेंगे ना कि ये जो हम लोग केंद्र लिए हैं, ये ओ जो है, इस ओ वाले केंद्र से क्या होगा, किसी भी भुजा पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच सकते हैं चांद की सहायता से। परपेंडिकुलर या तो यहाँ पर देखिए ये है ना, यही वाला आपका तिरछिया होगा, यहाँ पर किसी में से सटा लीजिए, वो तिरछिया मान के आप खींच लीजिए, या नहीं तो फिर भुजा के नज़दीक से सटा के खींच सकते हैं। तो ये अंतः है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब अंतःवृत्त आपको कहे तो कोण का समद्विभाज करना है, जब बाह्य वृत्त कहे तो भुजा का समद्विभाज करना है। ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर अगले वीडियो में